In today's lecture, we will discuss about the oxygen family under the p block elements. As you know that in the last lecture, we have studied about the nitrogen family. Oxygen family is also called as chalcogen. In Greek language, chalco mean ore and gen mean formation. That mean जो मेटल्स के ओर हैं दे आर प्रेजेंट आइदर एज ऑक्साइड और सल्फाइड्स. फॉर एग्जाम्पल Fe2O3, Al2O3, PbS एक्सेट्रा. इस लेक्चर में हम ऑक्सीजन फैमिली की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे. ऑक्सीजन फैमिली इसका ग्रुप नंबर 16 है. इनकी जनरल कन्फिगरेशन NH2NP4 है. इसके मेंबर हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम. ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, सल्फर 16, देन 34, देन 52 ऑफ द टेलुरियम एंड 84 ऑफ द पोलोनियम. इनकी एक्चुअल कन्फिगरेशन है हीलियम 2s2 2p4 दैट इज फॉर द ऑक्सीजन. देन सल्फर की है नियॉन 3s2 3p4. ये जो मैं नोबल गैस की कोर की फॉर्म में कन्फिग्रेशन बता रहा हूँ. सेलेनियम की है आर्गन 4s2 3d10 4p4. देन टेलुरियम के है क्रिप्टॉन 5s2 4d10 5p4. देन पोलोनियम की है जिनॉन 6s2 4f14 5d10 and 6p4. So it's about the electronic configuration of each element. Now occurrence. तो बच्चों आप जानते हैं कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस के कारण ही लाइफ पॉसिबल है. हमारे अराउंड जो एटमॉस्फेयर है उसमें 21% बाई वॉल्यूम ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है और ये अर्थ क्रस्ट में मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है और इसकी परसेंटेज है 46.6%. ये हमारे अराउंड वाटर की फॉर्म में पाया जाता है. वाटर में जो है ये 89% बाईमास ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, बाकी हाइड्रोजन और अंदर जो है फॉर्म होती है. और ये एज अ ओजोन जो ब्लैंकेट है उसकी फॉर्म में भी हमारे अराउंड प्रेजेंट होती है. सल्फर ये एक येलो कलर का पाउडर होता है, आपने देखा होगा शायद. ये 16th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है और इट प्रेजेंट एज सल्फाइड एंड सल्फेट ओर. जैसा मैंने पहले बताया कि जो इनको कैल्कोजन भी बोलते हैं क्योंकि इनके जो है मेंबर्स एज अ ओर प्रेजेंट होते हैं. ये एग्ज में, गार्लिक, प्रोटीन, अनियन, मस्टर्ड, हेयर और बूल में पाया जाता है. सेलेनियम एंड टेलुरियम काफ़ी कम क्वांटिटी में पाया जाता है, रेयर हैं. और पोलोनियम रेडियो एक्टिव है. नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज. अब हम यहाँ पे 1 by 1 फिजिकल प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे. तो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियई. तो यदि आप टेबल देखेंगे तो इनकी एटॉमिक रेडियई काफ़ी स्मॉल है. इवन दे आर स्मॉलर देन द ग्रुप 15 मेंबर्स ड्यू टू हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. जैसा आपने पढ़ा है कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड न्यूक्लियर चार्ज गोज ऑन इंक्रीज. और डाउन ग्रुप जैसा आपको पता है डाउन ग्रुप जब हम मूव करते हैं तो साइज आल्सो गोज ऑन इंक्रीज क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिट या नंबर ऑफ एनर्जी लेवल इंक्रीज कर जाते हैं, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर जाते हैं. यदि आप टेबल को बच्चों केयरफुली देखेंगे तो व्हेन वी मूव फ्रॉम ऑक्सीजन टू सल्फर वहाँ पे लार्ज इंक्रीज करता है, फिर स्मॉल इंक्रीज करता है सल्फर टू सेलेनियम, देन अगेन लार्ज इंक्रीज करता है फ्रॉम सेलेनियम टू टेलुरियम एंड अगेन स्मॉल इंक्रीज करता है. तो ऑक्सीजन और सल्फर में वहाँ पे S और P सबसेल के ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं. उनकी स्ट्रॉन्ग शील्ड करने की पावर होती है, इसलिए वहाँ पे जो है ग्रेजुअल इंक्रीज होता है साइज में. बट सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम उनमें D और F सबसेल के इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं. तो जैसा मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको कि इन D और F सबसेल के इलेक्ट्रॉन की शील्ड करने की पावर पुअर होती है, इसलिए वहाँ पे स्मॉल डिक्रीज करता है साइज में. आयोनाइजेशन जी
अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। तो यदि हम इसका कंपैरिजन करें विद द ग्रुप नंबर 15, तो जनरली क्या होना चाहिए कि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए और ग्रुप 15 की कम होनी चाहिए। बट इन एक्चुअल इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी, जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, वो ग्रुप नंबर 15 से कम है। क्योंकि यदि आप 15 की कन्फिग्रेशन देखेंगे 1s2 2s2 2p3 है। ओके, तो आपको पता है कि जो पी सबसेल है उसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं और 2p3 मीन उसमें हाफ है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो जैसा आपने +1 में भी स्टडी किया है, जो हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन होती है दैट इज सिमेट्रिकल एंड स्टेबल। कैसी है वो? सिमेट्रिकल एंड स्टेबल है। दैट भाई कि दैट है द मोर आयोनाइजेशन एनर्जी। और ऑक्सीजन फैमिली की जो है 2p4 है, मीन पार्शियल फील्ड है। पार्शियल फील्ड कैसी होती है? अनसिमेट्रिकल और लेस स्टेबल। तो बच्चों आप जानते हैं कि जो स्टेबल थिंग जो है, स्टेबल एलिमेंट है, उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए बी रिक्वायर्ड अ हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे जो है जो ग्रुप 15 मेंबर्स हैं, जैसा मैंने बताया सिमेट्रिकल और स्टेबल हैं, इसलिए इनकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है देन द ग्रुप नंबर 16। ऑक्सीजन फैमिली की कम है और नाइट्रोजन फैमिली की ज़्यादा है। बट जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है वहाँ पे रिवर्स हो जाता है। वहाँ पे ऑक्सीजन फैमिली की सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है और नाइट्रोजन फैमिली की कम है। क्योंकि जब दोनों फैमिली, जैसे नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो उसकी कन्फिग्रेशन बन जाएगी 1s2 2s2 2p2, मीन वो पार्शियल फील्ड बन गया। और मैंने बताया अभी आपको जो पार्शियल फील्ड कन्फिग्रेशन होती है दैट इज अनसिमेट्रिकल एंड लेस स्टेबल। और ऑक्सीजन ने जब इलेक्ट्रॉन लूज किया तो 1s2 2s2 2p3 बन गया, 2px1 2py1 और 2pz1। हाफ फील्ड बन गया ऑक्सीजन फैमिली, वो सिमेट्रिकल हो गया और मोर स्टेबल हो गया। दैट्स भाई जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है आप टेबल में भी देखेंगे तो ऑक्सीजन फैमिली की ज़्यादा है और नाइट्रोजन फैमिली की कम है। अगेन डाउन ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी है वो बढ़ जाती है, मीन वहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर जाती है। क्यों? क्योंकि आप देखते हैं डाउन ग्रुप साइज गोज ऑन इंक्रीज, ऑक्सीजन से टेलुरियम तक जो है साइज इंक्रीज कर रहा है और मोर ओवर शील्डिंग इफेक्ट आल्सो गोज ऑन इंक्रीज। जब हम टेबल को देखें तो लार्ज डिक्रीज फ्रॉम ऑक्सीजन टू सल्फर एंड अगेन स्मॉल जो है डिक्रीज होता है इन आयोनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम सल्फर टू सेलेनियम एंड देन टेलुरियम टू पोलोनियम, अगेन ड्यू टू पुअर शील्डिंग पावर ऑफ डी एंड एफ सबसेल इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो जैसा हमने आपको बताया है टेंडेंसी टू पुल द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगी वो बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ खींच लेगी। तो दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव क्योंकि उनका साइज काफ़ी छोटा है और मोर ओवर उनको अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए, नोबल गैस एक्वायर करने के लिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की नेसेसिटी होती है। इनकी Np4 है और Np6 बनने के लिए 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। यदि हम इसका पॉलिंग स्केल के ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करें तो ऑक्सीजन की काफ़ी हाई है, 3.5 है और सल्फर की 2.44 है। तो दैट आर टिपिकल नॉन मेटल्स कि ड्यू टू वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपॉन द पॉलिंग स्केल, तो दे आर टिपिकल नॉन मेटल्स। सेलेनियम एंड टेलुरियम उनकी थोड़ा कम है तो दे एक्ट एज द मेटलॉइड्स। और पोलोनियम वो कैसा है का रेडियो एक्टिव मेटल है क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी कम है। तो पोलोनियम की है 1.76 है, तो ड्यू टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव मेटल है। ये मैडम क्यूरी ने डिस्कवर किया था। तो डाउन ग्रुप नॉन मेटेलिक करेक्टर और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रहे हैं क्योंकि साइज वहाँ पे क्या हो रहा है दैट गोज ऑन इंक्रीज। द रिवर्स ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करेक्टर द इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर, और जिसको हम मेटेलिक करेक्टर भी बोलते हैं। तो जो दैट द टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन कि कौन एटम इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करती है, तो दे आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव ड्यू टू स्मॉल साइज, तो जल्दी इलेक्ट्रॉन नहीं लूज करते हैं ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। और डाउन ग्रुप साइज क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है और जब साइज इंक्रीज करेगा तो ऑटोमेटिकली आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी डिक्रीज करेगी।
तो ड्यू टू दिस टू फैक्टर डाउन ग्रुप जो मेटेलिक करेक्टर है दैट गोज ऑन इंक्रीज। तो ऑक्सीजन लेस मेटेलिक है और पोलोनियम मोस्ट मेटेलिक है। कैटेनेशन, तो द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट थ्रू कोवलेंट बॉन्ड। हमने लास्ट लेक्चर में भी स्टडी किया था कि जब एटम अपनी ही एटम से बॉन्ड बनाती है तो वहाँ पे क्या होता है, एक लंबी चेन बन जाती है। तो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटेनेशन। बट एज कंपेयर टू कार्बन ये कम कैटेनेशन शो करते हैं। हमने बार बार आपको बता रहे हैं कि कार्बन की कैटेनेशन प्रॉपर्टी काफ़ी हाई है, बट उसके कंपैरिजन उनकी जो है कैटेनेशन प्रॉपर्टी कम है। तो दैट डिपेंड अपॉन द एम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। जैसे कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है टेबल में देखें तो 353.5 किलोजूल पर मोल है, काफ़ी हाई है। बट उसके कंपैरिजन में जो ऑक्सीजन और सल्फर की है, ऑक्सीजन की 138 है और सल्फर की 213 किलोजूल पर मोल है। तो इस फैमिली में सल्फर की कैटेनेशन प्रॉपर्टी ज़्यादा है ड्यू टू हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। टेबल में देखें तो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में सल्फर की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा है। तो सल्फर जो है काफ़ी ज़्यादा फॉर्म में पाया जाता है और उनको हम बोलते हैं पॉलीसल्फाइड चेन। और उन पॉलीसल्फाइड चेन का फार्मूला है HSNH और पॉलीसल्फ्यूरिक एसिड HSO3 SnSO3H। एलोट्रॉपी, एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन 2 और मोर देन 2 फॉर्म। जैसा हमने बताया कि कार्बन के एलोट्रॉप आपने देखा ही है, डायमंड और ग्रेफाइट होते हैं। तो वैसे ऑक्सीजन के जो 2 वेल नोन एलोट्रॉप हैं, डाई ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस और ओजोन है। सल्फर मैनी फॉर्म में पाई जाती है, रोम्बिक सल्फर, अल्फा एंड बीटा मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, प्लास्टिक सल्फर एंड मैनी मोर। काफ़ी ज़्यादा जो है इसके एलोट्रॉप होते हैं। सेलेनियम के रेड मोनोक्लिनिक है और ग्रे हेक्सागोनल। जो आपका जो है जो सेलेनियम है दैट द रेड मोनोक्लिनिक एंड ग्रे हेक्सागोनल है, उसकी 8 फॉर्म है। टेलुरियम, क्रिस्टलाइन टेलुरियम होता है। आपने जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था। तो ये जो टेलुरियम है ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाता है, 1 फॉर्म है। और जो पोलोनियम है आल्दो रेडियोएक्टिव है बट उसके 2 फॉर्म है, अल्फ़ा एंड बीटा। अल्फ़ा एंड बीटा रेडियोएक्टिव पोलोनियम। देन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एडेड इनटू आइसोलेटेड गैसी स्टेट ऑफ एटम। कि जब हम किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो वहाँ से एनर्जी रिलीज होती है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, तो हम यहाँ पे इसको जो है एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो जो इसको यदि हम चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच की फॉर्म लें तो इसका हम साइन नेगेटिव रखते हैं। तो इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है ड्यू टू स्मॉल साइज। कि इनका साइज छोटा है तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं। यदि टेबल में हम देखें तो सल्फर से पोलोनियम तक जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। बट ऑक्सीजन की जो है जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है अकॉर्डिंग टू ट्रेंड सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। बट ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अनएक्सपेक्टेडली काफ़ी लो है एज कंपेयर टू सल्फर। तो दैट डिपेंड अपॉन द साइज। तो ड्यू टू फर्स्ट मेंबर ऑफ द फैमिली ऑक्सीजन का साइज काफ़ी स्मॉल है। यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका साइज क्या है, काफ़ी स्मॉल है। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और नेक्स्ट में 6 इलेक्ट्रॉन हैं और काफ़ी क्लोजली पैक्ड है। तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि वहाँ पे क्राउडिंग होगी इन द वैलेंस शेल ऑफ ऑक्सीजन, तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है दैट फील द रिपल्सन। कौन सी, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन फील हो जाएगी, तो उस कारण वो ऐड नहीं कर पाएगा। वैसे बच्चों आपने देखा होगा जहाँ पे भीड़ ज़्यादा होती है वहाँ पे हमारी मूवमेंट कम होती है। तो सेम केस की जो इलेक्ट्रॉन है ऐड होने के लिए उसको न्यूक्लियस से जो है फोर्स मिलेगी, बट जो इसके वैलेंस सेल के क्राउड इलेक्ट्रॉन है वो उसको रिपेल करेंगे, इसलिए ये इजीली ऐड नहीं होगा। बट सल्फर में देखें तो उसका साइज बिग है, वहाँ पे क्राउडिंग कम है, तो जो इलेक्ट्रॉन है दैट कैन इजीली अट्रैक्ट टुवर्ड द न्यूक्लियस, तो उसको अट्रैक्शन ज़्यादा मिलेगी तो जल्दी ऐड करेगा। तो ड्यू टू लेस
ड्यू टू बिगर साइज एंड लेस इंटर इलेक्ट्रॉनिक पर्सन सल्फर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी द ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जो ऑक्सीजन है या पूरी फैमिली है इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। -2 इसलिए है कि इनके जो है वैलेंस सेल को कंप्लीट करने के लिए 2 ही इलेक्ट्रॉन की नेसेसिटी है। हाँ, पोलोनियम ड्यू टू बिगर साइज दैट कांट शो द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। बाकी मेंबर जो है +2 शो करते हैं, +4 एंड +6 भी शो करते हैं। तो जैसा मैंने पहले पॉइंट बताया कि -2 इज कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट एज दे रिक्वायर ओनली 2 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इनके वैलेंस सेल में जो है 4 इलेक्ट्रॉन है, 6 बनने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऑक्सीजन शो द -1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन द परऑक्साइड, जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड है, एंड +1 इन O2F2 एंड +2 इन द OF2। ऑक्सीजन +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है ड्यू टू अब्सेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल। यदि आप कन्फिग्रेशन देखेंगे तो वहाँ पे बैलेंस सेल की 2s2 2p4 है, तो आउटर n 2 है, क्वांटम नंबर 2 है, तो l की वैल्यू आइदर 0 होगी और 1 होगी। तो 0 स्टैंड फॉर द s सब सेल एंड 1 स्टैंड फॉर द p सब सेल। तो ऑक्सीजन के पास एम्प्टी d ऑर्बिटल नहीं है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एक्साइटमेंट नहीं होगी, वो एक्साइट नहीं करेंगे। अदर एलिमेंट्स जो है +4 भी शो करते हैं, +6 भी शो करते हैं अलॉन्ग विद द +2। यदि हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेक करें इन द ग्राउंड स्टेट, इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड इन द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, तो आप देखेंगे कि ग्राउंड स्टेट में उनके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। p सब सेल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दैट 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। बट इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द p ऑर्बिटल जंप टू द एम्प्टी d ऑर्बिटल। तो जब जंप कर गया तो आप देखेंगे यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। और सेकंड एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ns ऑर्बिटल जंप टू द एम्प्टी nd ऑर्बिटल। तो जब जंप कर गया तो वहाँ पे क्या होगा, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ड्यू टू दिस दे हैव अगेन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। और डाउन ग्रुप जो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट बिकम अनस्टेबल ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। हमने पिछले लेक्चर में बताया था दैट इज द इनएबिलिटी ऑफ द s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन टू डू नॉट टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, कि वहाँ पे ns के इलेक्ट्रॉन जंप ही नहीं कर पाएंगे इन द एम्प्टी d। तो वहाँ पे जो है p से जंप करेंगे तो डाउन ग्रुप जो है वहाँ पे 4 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो डाउन ग्रुप +4 स्टेबल बन रही है और +6 अनस्टेबल बन रही है। इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट दे बिहेव एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कि जब लोअर होती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करते हैं और हायर में वो रिड्यूसिंग एजेंट काम करते हैं। इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट दे बिहेव एज द रिड्यूसिंग एजेंट और वाइल हायर में वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करते हैं। बट जो मीडियम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वहाँ पे वो दोनों तरह से काम करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी और रिड्यूसिंग एजेंट भी। यहाँ पॉइंट नोट कर लेना, लोअर में रिड्यूसिंग एजेंट हैं और हायर में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। देन एलिमेंटल स्टेट, जैसा हमने आपको बताया जो ऑक्सीजन हमारे अराउंड है वो डाई एटॉमिक फॉर्म में है, इन मॉलिक्यूल की फॉर्म में है। तो दैट है द यूनिक टेंडेंसी टू फॉर्म द p बॉन्ड। जैसा कि आपने देखा होगा जो नाइट्रोजन फैमिली में भी हमने बताया था, नाइट्रोजन की यूनिक टेंडेंसी है टू फॉर्म द p बॉन्ड। ऑक्सीजन भी अपनी ही एटम के साथ मिलकर साइड बाइज ओवरलैप करती है एटॉमिक ऑर्बिटल की, और वहाँ पे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बन जाता है। तो ड्यू टू दैट डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल वहाँ पे कहता है दैट आर हेल्ड टुगेदर बाय द वीक वंडरवाल फोर्सेज। तो जब वहाँ पे वीक वंडरवाल फोर्सेज हैं तो ऑक्सीजन इज इन द फॉर्म ऑफ द गैस। बट जो सल्फर है ड्यू टू बिगर साइज दैट कांट फाउंड द p पाई बॉन्ड, मीन उसका जो p ऑर्बिटल है
अपने ही एटम के p ऑर्बिटल से साइड वाइज ओवरलैप नहीं कर सकता है, क्योंकि उनके बीच में एनर्जी गैप ज़्यादा है और वहाँ पे डिस्टेंस भी ज़्यादा है। तो जब वहाँ पे साइड बाय ओवरलैप नहीं होगा तो ऑक्सीजन सल्फर अपनी बैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए ऑक्टाहेड्रल पकड़ रिंग स्ट्रक्चर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा वो? ऑक्टाहेड्रल पकड़ रिंग फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो जब वहाँ पे जो है पकड़ रिंग, दैट इज आल्सो कॉल्ड क्राउन रिंग। पकड़ का मतलब है झुर्रियाँ, कि जो सल्फर की स्ट्रक्चर है ऐसा लगता है कि झुर्रीदार है वो, जो जैसे ओल्ड एज में जो है हम रिंकल पड़ जाते हैं तो उसको हम रिंकल्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं, इसको हम पकड़ रिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं और क्राउन रिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो अगेन दोनों कंपैरिजन देखें, स्ट्रक्चर देखें, तो ऑक्सीजन में जो है वहाँ पे p ऑर्बिटल की साइड बाय ओवरलैप हो जाती है, p पाई बॉन्ड बन जाता है और उनके बीच में वीक वंडरवाल फोर्स होती है, इसलिए ऑक्सीजन गैस है। पर सल्फर ऐसा नहीं कर पाता है, तो दैट एग्जिस्ट एज द ऑक्टाहेड्रल पकड़ रिंग या रिंकल्ड रिंग लाइक स्ट्रक्चर, इसलिए ये सॉलिड है।